बीजेपी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक आज होनी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा शामिल होंगे। सभी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी ने आज अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में पदाधिकारियों के साथ साथ सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। बैठक में 2 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के मंथन होगा। इस बैठक में पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है और आगे की रणनीति तय होगी। इसके अलावा बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव के साथ साथ सदस्यता अभियान पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। बीजेपी इसके साथ ही संगठनात्मक चुनावों की तैयारी में भी लगी हुई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की बैठक से पहले बूथों, मंडलों, जिलों और राज्यों में नई समितियों का गठन शामिल है। इस बैठक में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर के भी चर्चा मुमकिन है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक तो देर शाम कल जो बैठक हुई वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही है और आज भी बीजेपी पदाधिकारियों की बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक में क्या रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर के क्या रणनीति, क्या विशेष तैयारियां? जी देखिए कनिका, बता दो आपको कि जिस तरह से कल चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में और हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है, उसके देर शाम भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने अपने राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक की और आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है, जिसमें सभी प्रदेश अध्यक्ष, सभी संगठन मंत्री मौजूद रहेंगे और देश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे। और जाहिर सी बात है कि चुनाव जो 4 राज्यों में महत्वपूर्ण चुनाव है और खासतौर से बात की जाए महाराष्ट्र की बात की जाए, जम्मू कश्मीर से बात की जाए, जहां पर धारा 370 हटने के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो पार्टी चाहती है कि इस बार चुनाव में उनको जीत मिले। और दूसरी बड़ी पार्टी के सामने ये होती है कि उनके सामने उनके अध्यक्ष कौन बने। तो जो जाहिर बात है, सबसे पहले सुबह नहीं बताया था कि बीजेपी ने जब जगत प्रकाश नड्डा को बनाया था तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, उसके बाद उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया है। इस बार फिर से बीजेपी एक फिर कार्यकारी अध्यक्ष बनाने जाएगी। तो अध्यक्ष का जो चुनाव है वो तभी होगा जब आधे राज्यों का चुनाव हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस पर भी चर्चा हो संभव है। और जब प्रधानमंत्री रहेंगे और जब जो संगठन के लोग हैं और खासतौर से जो चुनाव में संगठन के लोग ही काम करते हैं, कनिका आपको पता ही होगा, और खासतौर से 2 राज्यों झारखंड है और महाराष्ट्र है, वहां पर चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। और चुनाव आयोग से पूछा गया कि अपने महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा नहीं की, तो उन्होंने कहा कि अभी बरसात का समय है, त्योहार का सीजन है, तो आम जाहिर सी बात है कि दशहरे के बाद ही चुनाव महाराष्ट्र में होगी। तो महाराष्ट्र में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में इंडी गठबंधन ने जीत हासिल की थी और एनडीए को झटका लगा था, इस बार कोशिश होगी कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी को सफलता मिले। चलिए सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की आज ये महत्वपूर्ण बैठक है।